of our revision of Lakshmikant. We are revising the Lakshmikant here. ठीक है, तो fundamental duties was added by recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी. ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी 1976. ठीक है, इनिशियली 10 ड्यूटीज, देन फर्दर एक ड्यूटी को और ऐड करा गया था, डैट वाज दी फंडामेंटल ड्यूटी इन 2002. ठीक है, कौन सी थी? एजुकेशन से रिलेटेड राइट 6 to 14 ईयर की एज वाले स्टूडेंट्स, जो भी मतलब चिल्ड्रंस हैं उनके एजुकेशन के लिए. ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में इनको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में. देन वी विल सी लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A which is part 4A of the constitution, as we can clearly see. So there we can see that first fundamental duty is to abide by the constitution and respect its ideas, institutions and national flag and national anthem. Second is to cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity. देखो अगेन यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है प्रेम्बल से, उसमें भी यही सब टर्म्स दिए हैं, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. वहाँ नेशन है, यह टू अपहोल्ड करना तो एक ड्यूटी हो गई ना, एंड टू प्रोटेक्ट एक ड्यूटी हो गई ना. तो अगर ये वर्ड अपहोल्ड और प्रोटेक्ट मिलेंगे तो आपको उसको फंडामेंटल ड्यूटीज लगाना है, ना कि प्रीएम्बल का पार्ट. टू डिफेंड कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विस, बिल्कुल कॉल अपॉन टू डू सो. हारमोनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, तो ये चीज़ हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको डिग्निटी ऑफ वुमेन बना के रखनी है. नो डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस. ठीक है, फिर द टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री, कंपोजिट कल्चर को बनाए रखना है, तो हमारी यूनिटी को दिखाने के लिए. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स वगैरह, इन सबको. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. ठीक है, फिर टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीव. जो अचीवमेंट है उसको बढ़ाने के लिए हमें अपनी एक जो हमें खुद का डेवलपमेंट करना है और कलेक्टिव डेवलपमेंट भी करना है. टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन हिदर चिल्ड्रन, दिस ड्यूटी वॉज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो ये जो 11th ड्यूटी है इसको बाद में ऐड करा गया. फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, some of them are moral duty, other are civic duties. For instance, cherishing noble ideals, moral percept and respecting the constitution, national flag is a civic duty. ठीक है, तो टास्क इंटीग्रल टू द वे ऑफ लाइफ, द वैल्यू मतलब जो हमारी रिलीजियस लाइफ से उनको मिला के और जो भी हम फॉलो करते हैं ना डेली लाइफ में, वो हमारी ड्यूटीज़ का पार्ट है. ठीक है, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कन्फाइंड टू सिटीजन ओनली एंड डू नॉट एक्सटेंड टू द फॉरनर्स. देखो ये चीज़ आपको याद रखना है कि केवल ये है ना, केवल और केवल सिटीजन के लिए है, ये एक स्टेटमेंट बन सकता है. तो बी प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट. नॉन जस्टिसिएबल है, does not provide for the direct enforcement by the court, है ना. there is no legal sanction against their violation, however parliament is free to enforce them by suitable legislation. तो किसके पास पावर है? पार्लियामेंट. क्रिटिसिज्म हुआ है, एग्जॉस्टिव नहीं है, एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट, नोबल आइडियल डिफाइन नहीं है टर्म्स, है ना. नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ पे कुछ होना चाहिए. देयर इंक्लूजन डिस्क्राइब द क्रिटिक्स सुपरफ्लूअस हैं ये. ठीक है, तो ये डी चावला ये सब बुक्स के नाम है. सिग्निफिकेंस क्या है? रेंडर द सिटीजन, मतलब हमारी कुछ सर्विसेज भी हैं और ड्यूटीज़ आर को रिलेटिव विद द राइट्स. आपको राइट्स चाहिए तो ड्यूटीज़ भी हैं. इन मोहन कुमार सिंघानिया केस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड आर्टिकल 51A कैन बी यूज टू इंटरप्रिट एम्बिगुअस लॉ इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. फर्दर इन रामलीला मैदान इंसिडेंट केस 2012, कोर्ट ऑब्जर्व दैट अ कॉमन थ्रेड runs through the part 3, 4 and 4 of the constitution. One part enumerates the fundamental right, the second declares the fundamental principle of governance, and the third law lays down the fundamental duty of citizen. While interpreting any of these provisions, it shall always be advisable to examine the scope and effect of such interpretation all three constitutional aspect. तो ये याद रखना है कि जो रामलीला मैदान केस है उसमें क्या है, ट्राइंगल बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, या आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं. फोर्थ का और थर्ड का. तो अगर किसी एक पे इम्पैक्ट पड़ता है तो इन तीनों पे इम्पैक्ट हमें देखना है. ठीक है, ये एक चीज़ आप मेंस में एक डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. दे आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, हैंस पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर इम्पोजिशन ऑफ अप्रोप्रिएट पेनल्टी एंड पनिशमेंट
दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, है ना, बट दे आर नॉट लाइक यू हैव नो राइट टू गो टू कोर्ट्स, ठीक है ना, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। देन दिस इज ऑल, ठीक है। फिर बर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन, बर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन 1999, ये किससे रिलेटेड है, सिटीजनशिप से, मतलब बर्मा कमेटी इज रिलेटेड टू आर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट, देयर मेंशन प्रिवेंट डिसरिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग, ठीक है, 1971 है। क्रिमिनल लॉस है, प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट, ऑफ एक्ट IPC नाम चेंज हो गया है। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, इट प्रोवाइड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन एज अनलॉफुल एसोसिएशन, RPA, है ना। तो ये देखो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन एंड ऑल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, प्रोहिबिट ट्रेड इन, मतलब तो जितने भी लॉ बनाएगा इसको लेके। 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये, ठीक है, नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस, डिफॉरेस्टेशन। द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, अमेंडमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो आर्टिकल 368 पार्ट 20 में देखो बहुत रिजिड भी नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं है, देखो। सो वी विल कवर दिस इन आवर नेक्स्ट पार्ट।